नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम लेवल 3 के जो मास्टर होते हैं, मतलब लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद आप रेकी मास्टर बन जाते हैं। आप लोग अब मास्टर बन चुके हैं, तो आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए? गाशो मेडिटेशन तो सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन मैं मानता हूँ जब आप ग्रैंड मास्टर के लिए जा रहे हैं तब गाशो मेडिटेशन करें, क्योंकि वो अपने आप में समाधि तक पहुंचने का एक सरल तरीका है जिसे आप करके शून्य तक पहुंचते हैं। लेवल 3 के स्टूडेंट्स को कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, ये एक सवाल है आप सभी का। जो लोग मुझसे मेरा कोर्स लिए हैं और मेरे द्वारा सीख रहे हैं रेकी हीलिंग, वो पूछते हैं कि लेवल 3 के स्टूडेंट्स कैसे मेडिटेशन करें। तो आज मैं आप लोगों को ये मेडिटेशन कराऊंगा जो लेवल 3 के स्टूडेंट्स को करना चाहिए। लेवल 3 में आपके पास कौन कौन से सिंबल्स हैं? चौकुरे, सेहिकी, होन्शा जिशुनेन और डाइकोम्यो। और अलग अलग मास्टर अलग अलग नज़रिए से कुछ और सिंबल्स भी देते हैं, जैसे कि मैं आँख सिंबल देता हूँ और मिडास स्टार भी देता हूँ। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मेडिटेशन बनाया गया है। जो लोगों ने मुझसे नहीं सीखा है वो भी इसे कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें ये सिंबल्स का अट्यूनमेंट मिला हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने ये हरा कपड़ा अपने ऊपर डाल रखा है। मैंने पैंट पहन रखी है और उसके ऊपर मैंने ये हरा कपड़ा डाल रखा है। सफ़ेद शर्ट पहना है मैंने। क्यों मैं हरा कपड़ा डाला हूँ? क्योंकि अभी कुछ समय से मैं अपने अनाहत चक्र पर प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं अपने अनाहत चक्र को ज़्यादा ऊर्जा देना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो गया हूँ। बहुत जल्दी भरोसा करना, भावनाओं में बहकर फैसले लेना, अपना नुकसान ना समझते हुए दूसरों के फ़ायदे के लिए बहुत कुछ कर बैठना, ये सारी चीज़ें गलतियाँ मुझसे हुई। तो मैंने ये हरा कपड़ा इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अभी मुझे हर ध्यान में अपने अनाहत चक्र को ज़्यादा शक्ति देनी है। तो अनाहत चक्र को ज़्यादा शक्ति मिलने से आपके इमोशंस पर आपके पूरे कंट्रोल आते हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत ही विनम्र तो होते ही हैं, लेकिन आप उतने ही सशक्त भी होते हैं। तो इस प्रयोग से मेरे अंदर वो शक्ति बढ़ती जा रही है। अब मैं अपने काम को लेके, अपने समय को लेकर के, अपने जो चीज़ मैं देता हूँ उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा स्ट्रिक्ट होने लगा हूँ। तो इसलिए मैंने ये हरा कपड़ा रखा है। आपको जिस चक्र पर ज़्यादा ऊर्जा देना है उस रंग का कपड़ा आप रखें। और क्योंकि आप मास्टर हैं, ये तो सभी कर सकते हैं, लेकिन मैं मास्टर्स को स्पेशली बोलूँगा कि जिस रंग के कपड़े, जिस चक्र पर आप अधिक शक्ति देना चाहते हैं उस रंग के कपड़े को आप इस्तेमाल करें। आपने नोटिस किया होगा आजकल मैं ज़्यादातर वीडियोस इस बैगनी रंग के कपड़े के आसपास बना रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो में शायद नीला या काला दिख सकता है आपको, लेकिन ये डार्क बैगनी कलर का है और ये कलर होता है आज्ञा चक्र का। तो आज्ञा चक्र को भी शक्ति मिलती रहे और वो शक्ति बढ़ती रहे, इसलिए मैंने ये कलर के आसपास मैं रहता हूँ। तो आज हम, तो चलिए चर्चा तो पूरी हो गई हमारी। इसके बाद हम सीधे 3rd लेवल के मेडिटेशन पे आते हैं। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से अपना शुरू करेंगे। इस वीडियो पे एड्स आ सकते हैं, विज्ञापन आ सकते हैं, जो गूगल के एड्स होते हैं वो आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें एड्स ना चले, लेकिन आप इस वीडियो को डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करें। जब भी आप इस पर ध्यान लगाएं तो या तो यूट्यूब से ही डाउनलोड कर लें या तो किसी और प्लेटफॉर्म में डाउनलोड करके इसे बाहर निकाल लें, ताकि आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकें। सबसे पहले गहरी सांस।
आसपास उन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं उन सारे कमरों पे उस कमरे के सारे कोनों को पहले ही शुद्ध कर लीजिए चौकुरे और सेहिकी से। अपने आसपास उस परमात्मा की, उस ब्रह्मांडीय पवित्र ऊर्जा को बरसने दीजिए, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। इस प्राण ऊर्जा को अपने अंदर गिरने दीजिए। सहस्त्रार चक्र में बरसती हुई ये प्राण ऊर्जा आपके सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए आपकी हथेलियों में स्पंदित हो रही है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। अब आपके पास कौन कौन से सिंबल्स हैं, इन सारे सिंबल्स को अपनी कल्पना में अपने ऊपर देखिए। चौकुरे, सेहकी, हॉन्शाजेशुनेन, डाइकोम्यो, मिडास स्टार और आँख। अगर किसी को भूलने की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी रही है या भूलने की समस्या रही है, तो उन्हें उनके पास ऋषि डायमंड भी है। ऋषि स्टार एक अलग सिंबल है, तो ऋषि डायमंड सिंबल को भी याद कीजिए। नाउ मेडिटेशन की तैयारी आप कर चुके हैं, ध्यान की तैयारी आप कर चुके हैं। अब यहाँ से आपका ध्यान शुरू होता है। यहाँ से आप अपना ध्यान शुरू करेंगे, यही आपकी ध्यान की प्रैक्टिस होगी। अपने सारे सिंबल्स को अपने ऊपर देख रहे हैं आप। सारे सिंबल्स को उजली रोशनी में अपने ऊपर देखिए। उसके ऊपर ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं को देखिए। उसके ऊपर परमपिता परमात्मा को देखिए। आप ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, आप अंतरिक्ष में बैठे हुए हैं, आप स्पेस में बैठे हुए हैं। दोनों पैरों को नीचे लटका करके, नीचे कोई भी आसन नहीं रखेंगे, पैर हवा में ही होगा। इंफिनिटी का सिंबल बनाइए। और बना करके इसे छोड़ दीजिए घूमने के लिए। जब तक आप अपने ध्यान में होंगे, इस इंफिनिटी सिंबल को आपको इमेजिन करते रहना है। मास्टर लेवल का ये ध्यान है। अपने ध्यान को इस इंफिनिटी सिंबल पर केंद्रित कीजिए। उजले रंग की बिजली की तरह चमकती हुई ये इंफिनिटी सिंबल को देखते रहिए। देखते रहिए अपने इंफिनिटी सिंबल को, अपने इन्फिनाइट एनर्जी को, ब्रह्मांड की ये चेतना आपके अंदर इस इंफिनिटी सिंबल से आ रही है। अपने भीतर महसूस कीजिए इन सारी ऊर्जाओं को। इन सारी ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। आपके सारे सिंबल्स आपके सिर के ऊपर ही, बिल्कुल आपके देखने के सीध में। बुलाइए चौकुरे को, अपने अंदर समा लीजिए। बुलाइए चौकुरे को, अपने अंदर बैठा लीजिए। बुलाइए चौकुरे को, अपने ऑरा में थाम लीजिए। बुलाइए सेहकी को, अपने माथे पर रख लीजिए। बुलाइए सेहकी को, अपने चक्रों में थाम लीजिए। बुलाइए सेहकी को, अपने जंघों में, अपने थाइज में
समा लीजिए ताकि आपकी ऊर्जा में पूरी तरह से बैलेंस आ जाए। बुलाइए होन शाजे शुनिन को, जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ ले। बुलाइए होन शाजे शुनिन को, जो आपको परमात्मा से जोड़ ले। बुलाइए होन शाजे शुनिन को, जो अपने आप से आपको जोड़ ले। फिर बुलाइए डाइकोमियो को। डाइकोमियो की शक्ति को अपने अंदर समा लीजिए। डाइकोमियो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके अंदर केंद्रित करे। डाइकोमियो आपकी हथेलियों में आशीर्वाद की तरह बैठ जाए। अब मिदास स्टार की शक्ति को अपने कंठ में रख लीजिए। मिदास स्टार की शक्ति को अपने बैक नेक पे रख लीजिए, पीछे की तरफ। मिदास स्टार की शक्ति को अपने गले में लपेट लीजिए। आंख सिंबल को बुलाइए और उसे स्थापित कर दीजिए अपने स्वादिष्ठान चक्र में। आंख सिंबल को स्थापित कर लीजिए अपने मूलाधार चक्र में। आंख सिंबल को बुलाकर स्थापित कर लीजिए अपने दोनों चक्रों के बीचों बीच। ऋषि डायमंड मास्टर जब किसी को अटेनमेंट देता है तो कुछ ऐसे गुरु तत्व से भरे सिंबल होते हैं जो अटेनमेंट देने के लिए काम आते हैं। जब किसी की बुद्धि, याददाश्त, सोच विचार में फर्क आने लगे, कमजोरी आने लगे, कमी आने लगे, तो ऋषि डायमंड सिंबल को बुलाया जाता है। बुलाइए ऋषि डायमंड को और स्थापित कर लीजिए अपने आज्ञा चक्र में। बुलाइए ऋषि डायमंड को, स्थापित कर लीजिए अपने सहस्त्रार चक्र में। बुलाइए ऋषि डायमंड को, स्थापित कर लीजिए अपने मन और बुद्धि में। सारे सिंबल्स को आपने स्थापित कर लिया। मुद्रा बनाइए। इस 3 गहरी सांसों के साथ आपकी हथेली में ये सारे सिंबल शक्ति की तरह भर चुके हैं। आप एक मास्टर हैं, किसी को भी शक्तिपात दे सकते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी। आप अपने सिंबल्स को हमेशा एक्टिवेट रखते हैं, हर कुछ दिनों में से एक्टिव करते रहते हैं। अगर समय ना भी हो तो अपने अंदर इस ऊर्जा को हमेशा बने रहने दीजिए। नेगेटिव इमोशंस को आने दीजिए और उसे सही तरीके से भेज दीजिए। एक रेकी मास्टर हमेशा अपने शिष्यों के प्रति दयालु होता है। आपको हमेशा अपने शिष्यों का ध्यान रखना है। अपनी रोज की हीलिंग में कम से कम 3 मिनट की एक हीलिंग अपने सारे शिष्यों के लिए आप करेंगे, क्योंकि आप एक रेकी मास्टर हैं। मास्टर लेवल का अटेनमेंट लिया है। आपको अपने गुरु का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है।
आपको अपने शिष्यों का ध्यान रखना है। अपने गुरु की तरफ ऊर्जा भेजने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आप भेजते हैं तो यह आपकी अच्छाई है कि आप उनको रेकी हीलिंग भेज कर उनके सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। लेकिन अपने शिष्यों के प्रति ज़रूर ये उदारता दिखाइएगा। जब तक आप ये ध्यान करेंगे, आपका पैर तकरीबन सुन्न हो चुका होगा। जब तक ये दिव्य रोशनी, ये दिव्य अनुभूति आपको सुख दे रही है, बने रहिए, जमे रहिए, अच्छे विचारों को आने दीजिए, धन्यवाद कीजिए। अपने शरीर का, अपने आसन का, अपने कपड़ों का, अपने गुरु का, अपने परमात्मा का, इस ब्रह्मांड का और वो इंफिनिटी सिंबल याद है ना, जो आपके सामने घूम रहा है और जो ऊर्जा से आपको भरा है। उस इंफिनाइट के सिंबल को ध्यान लगाइए उस पर। उस इंफिनाइट के सिंबल को अपनी आंखों में भर लीजिए। बिल्कुल ये जो सिंबल है, दोनों गोले आपके दोनों आंखों में इस तरह से आके समा जाए। ये वीडियो यहाँ खत्म हो चुका है, पर मेरा ध्यान अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसे भी मेरे साथ रहना है बने रह सकता है। इस तरह से आपके अंदर की भावनाएं, आपके अंदर के इमोशंस जागेंगे। शायद आपको रोना आ सकता है, आपको हंसी आ सकती है, खुशी हो सकती है, आपको आनंद मिल सकता है, भाव विभोर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसे लेकर के घबराइएगा नहीं, ये आपको बहुत रिलीफ देता है। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में। नमस्ते अजय।